एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु की पत्नी का नाम कोकिला था। रघु का एक छोटा सा घर था। वह खुशी खुशी उस घर में रहते थे। रघु की पत्नी कोकिला घर के काम के साथ साथ बाग बगीचों का भी ख्याल रखती थी। कोकिला एक मेहनती महिला थी। वह मेहनत पे विश्वास रखती थी और हमेशा अपने काम को पूरे मन लगा के करती थी। कोकिला बाग बगीचों का ख्याल अपने बच्चों जैसा रखती थी। वह काम के साथ साथ घर के काम काजों को भी अच्छे से कर लेती थी। कोकिला अच्छी गृहिणी होने के साथ साथ एक अच्छी पत्नी भी थी। रघु काम से थका हारा आता है। अजी, आप आ गए, चलिए खाना खा लीजिए। रघु कोकिला से कहता है। कोकिला, तुम जाके खाना खा लो, मेरा अभी मन नहीं, मैं बाद में खा लूँगा। ये सब सुनकर कोकिला परेशान हो जाती है। कोकिला बेचारी थकी हारी घर आने के बाद प्यार से रघु के लिए खाना बनाती है और कहती है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? ऐसे में तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है और कमजोरी आ जाएगी। थोड़ा सा खाना खा लीजिए, नहीं तो खेतों में चक्कर आ गए तो क्या होगा? ये सब कहकर कोकिला चुप हो जाती है और रघु कोकिला से कहता है, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं खा लूँगा जब भूख लगेगी, अभी मेरा मन नहीं। जिद मत करो, मैं अभी सो रहा हूँ, मन करेगा तो खुद ही उठ के खा लूँगा। जब कभी भी रघु परेशान होता था तो हमेशा खाना नहीं खाता था। कोकिला समझ जाती है, ये क्या है, आप हमेशा जब कभी भी बाहर से परेशान होके आते हो तो घर पे खाना नहीं खाते हो, ये तो गलत बात है। अरे कोकिला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। ये सब कहकर रघु लेट जाता है। कोकिला इस बात से परेशान हो जाती है और उस रात कोकिला भी खाना नहीं खाती है। सुबह होते ही रघु काम के लिए निकल पड़ता है। कोकिला देखती है और रघु से सवाल करने लगती है, अरे आप सुबह सुबह निकल पड़े, खाना तो खा लो, बिना खाए पिए जाओगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे। वैसे भी कल रात को भी आपने खाना नहीं खाया था। इतना सब कहकर कोकिला चुप हो जाती है और रघु कोकिला से कहता है, अरे कोकिला, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं वही कहीं कुछ खा लूँगा। अच्छा तो मैं अभी चलता हूँ, मैं शाम को लौटूंगा। ये सब कहकर रघु काम पे निकल पड़ता है। कोकिला इस बात से परेशान तो होती है, साथ ही साथ कोकिला का सारा ध्यान अपने पति रघु पे होता है। कोकिला का मन काम पर नहीं लग रहा था। कोकिला दिन भर यही सोचती रहती है कि आखिर उन्होंने कुछ खाया होगा भी या नहीं। रात हो जाती है और कोकिला अपने पति रघु के लिए खाना बना देती है।
जैसे ही रघु काम से घर लौटता है, रघु कोकिला से कहता है, कोकिला, मैं काफी थक गया हूँ, मैं अभी सो रहा हूँ। आज भी रघु खाना नहीं खाता और भूखे पेट ही सो जाता है। सुबह सुबह रघु जल्दी काम पे निकल जाता है। रघु शाम को घर आता है। कोकिला, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। मुझे लग रहा है शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई है। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तुम खाना खा लेना। सुबह होती है और रघु सुबह सवेरे काम को निकलने लगता है। कोकिला रघु से कहती है, अरे आप सुबह सवेरे कहाँ जा रहे हो? रघु अपनी परेशानी आखिर कोकिला से कहता है, कोकिला, कई दिन से मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है। अब कोकिला की समझ में आ जाता है कि आखिर रघु क्यों परेशान है। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर बगीचे का रखरखाव करेंगे और उससे कुछ पैसे कमा सकते हैं। कोकिला की बात सुनकर रघु थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और कोकिला से कहता है, वाह कोकिला, ये बिल्कुल सही बात कही तुमने। ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। रघु और कोकिला बगीचे में जाते हैं और रघु कोकिला से कहता है, कोकिला, ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी और ये परेशानी पहले ही हल हो जाती। अब हम दोनों बगीचे की देख रेख करेंगे। रघु की समस्या हल हो गई और रघु को काम मिल जाता है। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, कभी भी कोई परेशानी आए तो अपनों को बताना चाहिए ताकि कोई